नमस्कार दोस्तों, मैं ललित मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याशिला एजुकेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉडोमास रूल, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिक्स सीरीज़ का यह छठा लेक्चर रहेगा। और ये सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल रही है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो स्टेट या सेंटर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मैथमेटिक्स आती है। तो जो हमारा बॉडोमास रूल है वो बेसिकली जब हमारे मल्टीपल साइन से एक साथ होंगे, जब एक से अधिक साइन एक साथ होंगे तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये बॉडोमास रूल हमको ये बताएगा। तो सिंपली ये जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है मल्टीपल साइंस के केस में, जो हमारा क्रम रहेगा, जो अनेक अलग अलग प्रकार के जब साइंस आएंगे, जैसे प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन, ये सब एक साथ आ गए तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन रहेगा, किस क्रम में किसको सॉल्व करें, तो वो हमारा ये बॉडोमास रूल से पता चलेगा। जो हमारा इसमें ब्रैकेट भी होता है, तो ब्रैकेट जो रहेगा वो एक ग्रुप की तरह उसको एक कंसिडर किया जाएगा हमें, और ब्रैकेट के अंदर भी हम बॉडोमास रूल को ही फॉलो करेंगे। और इसके अंतर्गत हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्रैकेट्स हैं वो भी अलग अलग तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनको किस क्रम में सॉल्व किया जाएगा, उनको हम ये भी पढ़ेंगे। अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो वो साइन हमारा मल्टीप्लाई का रहेगा। जैसे दो ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट के अंदर ए है सपोज किया हमने, और एक ब्रैकेट के अंदर बी है, तो इसका ये मतलब रहेगा बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अगर कोई संख्या दे रखी है हमारी, जैसे ए लिखा है हमने या 4 लिखा है, 5 लिखा है, तो इसमें कोई साइन नहीं है, तो जो इसका नेचर रहेगा ये पॉजिटिव उसका रहेगा, तो ये एक धनात्मक संख्या होगी। तो जो अगर किसी भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं है तो वो धनात्मक रहेगी। अगर किसी भी दो ब्रैकेट्स के आगे कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। और जब हमारा ब्रैकेट के आगे माइनस साइन होगा तो वो हम उसमें साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, तो वो उसको आगे देखेंगे हम। और इसको काफ़ी ध्यान देने की चीज़ है यहाँ पे कोई, ये काफ़ी हमको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे कोई से, कि अगर माइनस का साइन है तो अंदर के जो साइन होंगे प्लस और माइनस के वो आपस में चेंज हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं बॉडोमास रूल। जो बॉडोमास रूल है बेसिकली इसका एब्रीविएशंस है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है ये बॉडोमास। तो बी से होता है ब्रैकेट, ओ से हुआ ऑफ का मीनिंग हिंदी में का कहते हैं, का मतलब ये गुणा करना हुआ, और डी से डिवीजन हुआ, एम से मल्टीप्लाई करना हुआ, ए से एडिशन हुआ जोड़ना, और फिर सब्ट्रैक्शन हुआ। तो ये बेसिकली जो बॉडोमास रूल है अपने आप में ही हमको बताता है कि जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, कैसे हम मल्टीपल साइंस आएंगे, मल्टीपल साइंस होंगे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे करके, तो ये बॉडोमास ये रूल बताएगा हमको। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जब ऑफ होगा, ऑफ लिखा है या का लिखा है, तो उसको सॉल्व करेंगे, और मतलब दोनों का मल्टीप्लाई ही हुआ, और फिर डिवीज़न होगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ना होगा, फिर घटाना होगा। जोड़ घटाना हम साथ कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर हमेशा ये रहेगा, पहले का, फिर भाग देना, फिर गुणा करना, उसके बाद जोड़ना, फिर उसके बाद घटाना। तो ये हमेशा हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन रहेगा। और जब भी हम सेम साइन होंगे, जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो बाईं तरफ से दाईं की तरफ जाएंगे हम जब हमारे सेम साइंस होंगे, और ये हम आगे देखेंगे कैसे करके इनको सॉल्व करना है करके। तो और ब्रैकेट जो है हमारा, ब्रैकेट के अंदर भी हमारा बॉडोमास रूल ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर भी बॉडोमास रूल ही रहेगा हमारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा बॉडोमास रूल, छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और ये लगभग हर पेपर में बॉडोमास का एक ना एक क्वेश्चन आएगा। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे आप, अगर मैथ्स आती है तो उसमें बॉडोमास का एक ना एक क्वेश्चन होगा ही होगा। बैंकिंग में तो 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, और एसएससी वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, अब ये पिछले वाले में तो हमने जब मल्टीपल साइंस हैं उनका ऑर्डर देख लिया था, इसमें हम जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है उसका, ब्रैकेट्स का जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। पहला रेखा कोष्ठक हो गया, जिसको बार ब्रैकेट बोलेंगे, जो ऐसे लाइन से हम दर्शाएंगे। जैसे हमारा ये है a + b है, ऊपर से ऐसे बार करके लग जाएगा हमारा, तो ये हमारा रैखिक कोष्ठक हो गया या बार ब्रैकेट हो गया। फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक आता है, जो ये इस तरीके से दिया गया है ये, और फिर मझला कोष्ठक आता है जिसको कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलेंगे, इस टाइप से बनाएंगे इनको। और फिर बड़ा कोष्ठक होगा, स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट इसको बोला जाएगा। और तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इसका यही रहेगा कि सबसे पहला ये
बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट जो मझला कोष्ठक है वो सॉल्व होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में बॉक्स ब्रैकेट या फिर बड़ा कोष्ठक ये सॉल्व होगा। और ब्रैकेट के अंदर भी हमको बॉडमास रूल ही फॉलो करना है। अब देखिए जैसे कोई भी साइन नहीं है, दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जैसे इसमें देख लेते हैं, ये 10+2 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 7+8 है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम एक एंटिटी मानेंगे, एक ही चीज़ है करके ये मानेंगे हम। तो देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो जुड़ रहा है, 10+2 12 हो गया यहाँ पे को, 7+8 15 हो गया यहाँ पे को, तो बीच में कोई साइन नहीं है। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 180 हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए अगर किसी संख्या के आगे कोई भी साइन नहीं है तो वो संख्या पॉजिटिव संख्या होगी या धनात्मक संख्या कहलाएगी वो। तो जैसे +10 लिखा है हमने, तो +10 को +10 ना लिखते हुए हम सिर्फ 10 लिखेंगे। अगर माइनस साइन है, किसी संख्या का नेचर जो है नेगेटिव है, तो उसमें माइनस साइन हमको ऋण का चिन्ह हमेशा लगाना पड़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा कि ये ऋणात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या के केस में संख्या के आगे कोई भी साइन नहीं लगेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव साइन बिफोर ब्रैकेट, अगर किसी भी ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो क्या होता है, जो प्लस होता है प्लस माइनस बन जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। बस इन दोनों में ही चेंजेज आते हैं। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, भाग और गुणा के साइन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो भाग और गुणा का चिन्ह तो वैसा ही रहेगा और उनका ऑपरेशन वैसा ही रहेगा, लेकिन धन का ऋण और ऋण का धन हो जाएगा जब बाहर से नेगेटिव ब्रैकेट है, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो तब। और ये सिंपली होता है कि जब ऋण से ऋण को गुणा करेंगे हम तो वो धन होता है, और धन से ऋण को करेंगे गुणा तो वो ऋण रहता है। धन से धन को करते हैं, धन से किसी को भी करें वो उसका साइन ऐसा ही रहता है, ये धन ही रहेगा। तो इस वजह से ये चेंज हो जाता है। माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का साइन अगर प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, और माइनस इंटू प्लस तो माइनस का आएगा। तो इस वजह से जो साइन होता है हमारे प्लस और माइनस के, सिर्फ वही चेंज हो गए, बाकी प्लस और जो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जो गुणा और भाग का साइन, वो चेंज नहीं होगा। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमारा ये 22 है, 22 माइनस 12 माइनस 15 ये है। अगर हम इसको वैसे तो हमने करना चाहिए कि इसको पहले सॉल्व कर देना चाहिए, उसके बाद ब्रैकेट खोलना चाहिए, लेकिन हम इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो तब जाके हम सीधे ब्रैकेट खोल देते हैं। तो 22 माइनस था, बाहर से ब्रैकेट खोला हमने, ये इसके आगे कोई साइन नहीं था तो ये प्लस का साइन था, और ये प्लस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया यहाँ पे को, और ये माइनस इंटू माइनस जब दूसरा खुला तो ये प्लस हो गया यहाँ पे को। और फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे ये आ गया, 25 आ गया। अब देखिए जैसे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, जैसे 22 बाहर से माइनस था, इसको अंदर सॉल्व कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा -3, और बाहर से माइनस है यहाँ पे को हमारा, तो ये 22 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा हमारा, +3 हो गया साइन, और यही हो गया हमारा 25। दोनों के केस में सेम ही आंसर आएगा, लेकिन ये पहले हमको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना चाहिए। ये बस एग्जाम्पल था तो इस तौर पे दिखाया गया था। अब देखिए जैसे यहाँ पे को है, ये कर रखा है यहाँ, तो इसमें देख सकते हैं आप सेकंड मेथड कैसे करना है करके। अब देखिए आगे देखते हैं, जैसे वाला एग्जाम्पल है ये, इससे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। 25 माइनस, फिर अंदर काफ़ी साइंस हैं, तो बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे के साइन से जो प्लस के माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे कुछ। जैसे 22 प्लस का था, ब्रैकेट खुला, ये माइनस का हो गया, ये 20 माइनस का था तो ये इसका साइन प्लस का हो गया, ये 15 यहाँ पे को प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस हो गया। ऐसे करते करते ये चेंज हो जाएंगे और फिर सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से आंसर को। और ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रैकेट जब खुलेगा हमारा तो माइनस का साइन है तो अंदर सारे प्लस और माइनस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, अगर प्लस का साइन है तो वैसा ही रहेगा। अब आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन बॉडमास लॉ के ऊपर, बॉडमास रूल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ऑफ 2 + 2 - 2। तो ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑफ करते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, लेकिन जब ऐसे गुणा भी है यहाँ पे को, लेकिन ऑफ लिखा है तो पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद बाकी का करेंगे। सबसे पहले ऑफ होगा, सबसे पहले तो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन।
एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ऑर्डर सेम ही रहेगा। जब ब्रैकेट नहीं है तो सीधे ऑफ शुरू होगा, ऑफ मतलब का हिंदी में, और डी से डिवीज़न, फिर भाग करेंगे हम, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए इनमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएंगे, लेकिन क्या होगा, दिक्कत यहीं पे को आएगी कि बॉडमास रूल फॉलो नहीं किया है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व किया हमने, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू, जब 2 से 2 इसको मल्टीप्लाई किया तो वो 4 हो गया, यहाँ पे को यहाँ 4 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे हम, क्योंकि उसके बाद सेकेंड नंबर जो आता है हमारा डिवीजन का आता है। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, 1 इंटू 4। अब बीच में ये था, इन दोनों से डिवाइड किया तो तब 1 आ गया, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई उससे हो गया, 4 से हो जाएगा ये। उसके बाद फिर प्लस है, फिर माइनस है, पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे उतर गया। अब देखो 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो गया, फिर 2 माइनस 2, बीच में प्लस का 2 है, फिर माइनस का 2 है। अब यहाँ पे को प्लस माइनस एक साथ कर सकते हैं, ये सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे हम, तभी भी आंसर सेम आएगा। अब जैसे यहाँ पे को तो ये कर रखा है कि ऐड कर दिया इसमें, 4 + 2 6 हो गया, और माइनस का 2 -2, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे को भी एक चीज़ ध्यान देने की बात है, अगर ये साइन यहाँ पे को 6 माइनस का 6 होता और प्लस का 2 होता तो ये जो बड़े का साइन है वो आता, बड़े का साइन माइनस है तो माइनस का साइन आता। तो इस चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पे को। और दूसरी चीज़ यहाँ पे को हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पहले ही, जैसे यहाँ पे को हमने 4 लिखा, 4, अब देखिए प्लस 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 हो गया, तो 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आंसर आएगा। तो प्लस माइनस हम साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जो पहले का ऑर्डर है वो हमेशा सेम ही रहेगा। अब देखिए बार ब्रैकेट के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे यही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अलग से थोड़ा सा बार ब्रैकेट लगा रखा है। अब देखिए 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, जबकि ये वाला जो 2 इंटू 2 है वो बार ब्रैकेट के अंदर है, इस चीज़ का ध्यान देना हमने। और फिर ऑफ है, ऑफ 2 + 2 - 2, तो ये हमारा सेम क्वेश्चन है, बस बार ब्रैकेट इसमें लग गया है। तो बार ब्रैकेट मल्टीप्लाई वाले में लगा है, तो इसको सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या किया था, ऑफ सॉल्व होना चाहिए था, लेकिन बार ब्रैकेट लगने की वजह से क्या हुआ हमारा, ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमने सॉल्व किया, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, और फिर ऑफ 2, फिर प्लस का 2 माइनस का 2, और बाकी का वैसे ही उतरा। तो अब उस डिवीजन से पहले ये होता है, ऑफ होता है, तो ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना हुआ, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 4 इंटू 2 8 हो गया हमारा यहाँ पे को, और यहाँ पे को 2 डिवाइडेड बाई 8 + 2 - 2। अब देखिए यहाँ पे को प्लस माइनस एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग एंटिटी है, लेकिन कैसे भी करें हम आंसर सेम ही आएगा, बस हमको यहाँ डिवीज़न ये करना पड़ेगा। तो हमने इसको लिख दिया 2/8 और +2 - 2। अब देखिए इससे इसको कैंसिल कर देंगे हम, 1/4 आ जाएगा, प्लस का ये 0 हो गया, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 हो गया, और ये 1/4 हमारा ये आंसर आ गया। अब इसमें देखिए दोनों क्वेश्चन में देख सकते हैं हम, क्वेश्चन सेम ही है, बस एक बार ब्रैकेट का अंतर है, तो उससे सारा का सारा जो आंसर है हमारा वो चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं उसको, स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, और पैरेंथेसिस ये भी कहते हैं, और हिंदी में ये छोटा कोष्ठक हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे को लगा हुआ है, स्टार्टिंग में ब्रैकेट है, और देखिए ये बार ब्रैकेट के अलावा जब ब्रैकेट लगेगा, हम खोलेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना, तो उसको क्लोज भी करना होगा। यहाँ से ओपन किया हमने ब्रैकेट, और यहाँ पे को क्लोज भी करना है, तो क्लोज करना पड़ेगा हमको, तब जाके ब्रैकेट का वो करेंगे हम, किसी भी क्वेश्चन में हमको क्लोज भी करना होगा। तो यहाँ से ओपन हो रहा है हमारा 2 से, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 के ऊपर बार ब्रैकेट है, जैसा देख सकते हैं हम, और फिर ऑफ है, ऑफ के बाद 2 प्लस का 2 माइनस का 2, सेम क्वेश्चन है, बस ये यहाँ पे को स्मॉल ब्रैकेट ये लग रखा है यहाँ पे को। तो सबसे पहले तो हमारा ये बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, और वैसे क्या होना चाहिए था, इस ब्रैकेट के अंदर डिवीज़न होना चाहिए था अगर बार ब्रैकेट नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पे को हमारा बार ब्रैकेट है तो वो सॉल्व हो गया, तो ये हमारा 4 हो गया। 4 2 डिवाइडेड बाई 4, फिर डिवीज़न हो जाएगा, क्योंकि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया हमने बार ब्रैकेट को, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद बाकी की प्रोसेस होगी। तो ये 2 इंटू 2/4 हो जाएगा, 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 ये यहाँ पे को हमने लिख दिया। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 1/2 आ गया। फिर ऑफ लिखा हमने, ऑफ ये 2 लिख दिया, ये वाला 2 था, और ये यहाँ पे को प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा हमारा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका ऑफ का मीनिंग होगा मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 इंटू 2 ये रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 0
1 रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो ये हमारे इसमें देख लिया हमने स्मॉल ब्रैकेट, जो हमारा छोटा कोष्ठक है उसको कैसे यूज करते हैं, ये अलग अलग नाम है उसके, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट जो मंझला कोष्ठक है उसके बारे में आते हैं। देखिए 2 डिवाइडेड बाई, फिर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद बार ब्रैकेट भी लगा हुआ है। 2 × 2 ऑफ 2, फिर जो स्मॉल ब्रैकेट है वो क्लोज हो गया हमारा, फिर प्लस का साइन है, फिर 2 है, फिर ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्लोज हो गया हमारा, फिर माइनस का 2 है बाहर से। तो इसमें सबसे पहले हम इसको बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। 2 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले इसको सॉल्व किया 2 × 2, क्योंकि ये बार ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया, फिर ऑफ 2 ये हो गया, प्लस का 2, फिर ब्रैकेट क्लोज और माइनस का 2। अब देखिए इनमें ये है क्वेश्चंस में जो ब्रैकेट है कहीं से ओपन हो रहा है तो वो क्लोज भी होगा, इस चीज़ का ध्यान देना है, और ब्रैकेट का बहुत खासकर ध्यान देना है, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन आएंगे और ब्रैकेट के उसमें ये घुमा देते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई है, तो 4 × 2 8 हो गया ये यहाँ पे को। अब ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको ओपन कर देंगे हम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा हमारा, फिर स्मॉल ब्रैकेट है हमारा, फिर क्वेश्चन पूरा वैसे उतरा 2 डिवाइडेड बाई मीडियम ये कर्ली ब्रैकेट, फिर 8 + 2 ये हो गया हमारा, जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्लोज हो गया, माइनस का 2 बाहर से है, तो ये आखिर में सॉल्व होगा। अब देखिए 8 + 2 10 हो गया यहाँ पे को, और ये ब्रैकेट हम खोल सकते हैं। उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 10 - 2। अब देखिए जैसे जैसे जो ब्रैकेट के बाहर है उनको ऐसे ही रहने देना है, उनको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे को अगर प्लस का 2 होता और ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये अलग से सॉल्व हो सकते थे, लेकिन पहले जो हमारा ब्रैकेट है वो सॉल्व होगा और बाकी के बाकी वैसे ही रहेंगे। अब देखिए 2 डिवाइडेड बाई 10 - 2 हो गया। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों में तो 1/5 हो गया यहाँ पे को हमारा। तो 1/5 - 2, जब इसको ऐसे करके लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एक तो ये वाला भी मेथड है, जब डिनोमिनेटर इनके सेम कर देंगे, हरों को समान कर देंगे। दूसरा एलसीएम वाला मेथड है, तो एलसीएम ले लेंगे। 1 और 5 का जो 2 है, 2 को हम ये लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, तो उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1 और 5 का जो एलसीएम आएगा 5 आएगा। 5 लिखा हमने तो 1 लिखा, फिर इसका डिवाइड इसमें देंगे हम, 1 टाइम्स जाएगा तो 1 लिख दिया हमने। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, तो उसके बाद 2 लिख दिया, जो नेक्स्ट डिजिट है वो लिख दी, फिर इनटू किया, फिर 1 का डिवाइड इसमें करेंगे 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो ऐसे करके इसको लिख देंगे हम। तो ये 1 हो गया हमारा, और माइनस का 2 × 5 ये 10 हो गया हमारा, और अपॉन में 5। तो ये देखिए यहाँ पे को क्या है, 10 है, माइनस का 10 है और ये प्लस का 1 है, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, सबट्रैक्ट होंगे। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, तो दोनों में बड़ा कौन है, यह है बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा -9/5 ये रह जाएगा। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, और इसको जो हमने यहाँ पे को हरों को समान किया है, डिनोमिनेटर को सेम किया है, तो उस वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। फिर यहाँ पे को लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया हमने। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली डिवाइड कर देते हैं हम, ये ऐसे करके डिवाइड कर देंगे। 1 टाइम्स गया 5, तो 4 रिमाइंडर रह गया हमारा, तो जो हमारा कोशेंट है वो आगे से आ जाएगा और रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, जो शेषफल है वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर है या भाजक है जो वो वहीं रहेगा, और ये माइनस का साइन था तो माइनस लग जाएगा। तो ऐसे करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में हमने चेंज कर दिया है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही अब नेक्स्ट ब्रैकेट या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट जिसको कहेंगे वो इसमें देखते हैं हम। तो सेम क्वेश्चन है, 2 डिवाइडेड बाई, फिर जो बॉक्स ब्रैकेट है वो स्टार्ट हो गया, उसके बाद स्मॉल कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और बार ब्रैकेट भी है। तो 2 × 2 ऑफ 2 + 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्लोज हो गया यहाँ पे को, और उसके बाद माइनस का साइन है, फिर 2 है, और फिर लास्ट में जो हमारा ये बॉक्स ब्रैकेट है वो यहाँ पे को क्लोज हो गया। तो सबसे पहले अंदर से यहाँ से सॉल्व करते हुए आएंगे इसको। 2 × 2 बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बॉक्स ब्रैकेट, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 × 2 8, ये पूरा सॉल्व करेंगे। 2 × 2 ये हो गया 4 हो गया, 4 × 2 8 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमने 8 लिख दिया यहाँ पे को। तो 2 × 2 पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ हो जाएगा, तो ये हमारा
8 हो गया, 8 फिर ये वाला ब्रैकेट खुल गया हमारा, स्मॉल ब्रैकेट भी खुल गया और फिर +2 हो गया हमारा। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 8 + 2 आ गया, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। अब 8 + 2 10 हो गया और ये इस ब्रैकेट को हमने रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया हमने। तो ये बॉक्स ब्रैकेट है, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर हमारा 10 - 2 ये बचा हमारा। तो 10 - 2 8 होता है और बाहर से 2 था, 2 डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट था। तो उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट आ गया, इसका जो आंसर आ गया हमारा 8 आ गया। तो 2 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 1/4 ये लिख सकते हैं। यहाँ पे को हमने ऐसे करके इसको देख सकते हैं 2/8 ऐसे करके लिख सकते हैं और साथ में ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके देख सकते हैं हम। जैसे पहले के जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे सेम ही क्वेश्चन हैं, बस किसका अंतर है यहाँ पे को, ब्रैकेट्स का ही अंतर है यहाँ पे को। पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था हमने सबसे पहले, उसमें ब्रैकेट कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे करते करते हमने लाइन ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस किया, फिर स्मॉल ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस किया। तो सब सारे के सारे क्वेश्चंस में उसके हिसाब से जो ब्रैकेट की पोजीशन है उसको चेंज करते हुए तो सेम क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो इस उसमें हम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, ब्रैकेट को जो सॉल्व करने का पैटर्न है अगर उसको हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर सही से गलत और गलत से सही हो सकता है। तो इसमें बॉडमास रूल फॉलो करेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करने का जो ऑर्डर है उसको भी हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बॉक्स ब्रैकेट। और इसी तरह से हमारी लाइफ में भी जैसे हमारे टास्क हैं उसको अगर हम इसी तरीके से अलग अलग ब्रैकेट्स में रख के सॉल्व करें तो उससे हमारे जो आउटकम है, जो हमारे परिणाम है, उसके आने में काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा, आउटकम हमारे फेवर में आ सकते हैं अगर हम इसी तरीके से हम इसको देखें तो। अब देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे को। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे 100 - 20 × 3 है, तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा 20 × 3, ये 60 हो गया, बीच में माइनस का साइन है, 100 - 60 तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे को ये होता कि 60 - 100 होता तो सेम आंसर आता, लेकिन साइन किसका आ जाता, माइनस का आ जाता। तो दोनों के केस में हमको देखते रहना है। अब देखिए जैसे ये है 35 - 15, पहले ये सॉल्व हो जाएगा तो ये 20 हो गया यहाँ पे को, और ये 27 - 7 ये हमारा ये भी 20 हो गया, तो ये 40 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं इन सभी को। अब देखिए जैसे ये 4 + 5 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे दिया इन्होंने, अगर नहीं भी देते तो मल्टीप्लाई का साइन होता है इन दोनों के बीच में। तो पहले दोनों को सॉल्व कर देंगे। 4 + 5 9 हो गया ये यहाँ पे को, इंटू 3 + 6 ये भी 9 हो गया, तो ये यहाँ पे को 81 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे को। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अब देखिए जैसे ब्रैकेट के बाहर से माइनस साइन है तो सिर्फ प्लस और माइनस में ही चेंज होगा, मल्टीप्लाई या डिवीजन वाले में चेंज नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने। और सिंपल से क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 ये देखते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, टफ सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी दे दिया, साथ में ये फ्रैक्शन के साथ साथ ब्रैकेट से दे रखे हैं। तो फ्रैक्शन के साथ साथ हमको बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए जाना है। तो देखिए सबसे पहले ये है क्वेश्चन दे दिया हमने, तो इनको जब भी सॉल्व करना होगा हम सिंपल फ्रैक्शन में, जो हमारी प्रॉपर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट करेंगे। और पिछले लेक्चर्स में ये कवर कर रखा है कि मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन या फॉर्म जो उसकी होती है उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो सिंपल फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे करके। तो इसको किया हमने। तो जो ये होता है हमारा, जो आगे से लिखा हुआ है ये हमारा कोशेंट हुआ, तो ये इंटू डिनोमिनेटर और +1, तो ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है हमारा वो वही रहेगा। तो अंश हमारा क्या हो गया, जो आगे से लिखा है मल्टीप्लाई, जो नीचे है वो हर में जो है, और प्लस में 1 हो गया, और फिर अपॉन में वही रहेगा, जो हर है हमारा वो वैसा ही रहेगा। तो ये हो गया 12 दूनी 24 +1, तो 25/2 हो गया यहाँ पे को। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। 8 × 2 = 16 +1 17/2 ये हो गया। सबसे पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, और ये ध्यान देंगे कि बाहर माइनस का साइन है। अब देखिए यहाँ पे को, जैसे ये जो कर्ली ब्रैकेट है 9 से पहले शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद 9 है माइनस, फिर यहाँ पे को ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट शुरू हो गया 5 - 3 - 2। अब यहाँ पे को ये ब्रैकेट है,
ये बार ब्रैकेट है, इसका ध्यान देना है। तो पहले ये सॉल्व हो गया हमारा, तो ये सॉल्व होगा, 3 में से 2 जाएगा, जो ये माइनस का साइन है वो इसके बाहर है, ये जो ब्रैकेट है हमारा इस ब्रैकेट के बाहर है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर देंगे, 3 - 2 ये हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया, 1 हो गया, ये 3 - 2 1 हो जाएगा। और ये जब ब्रैकेट को हटाएंगे हम तो ये माइनस का साइन बाहर से है, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई 2 - 3 होता और बाहर से ये होता है, सेम क्वेश्चन रहता और 2 - 3 होता, तो इसका जो आउटकम आता ये हमारा ये आता -5, ये वाला जो साइन है माइनस का, ये माइनस का ही रहेगा यहाँ पे को। और जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर से हमारा ये माइनस का साइन हो जाता है, ऐसे करके। जब इस ब्रैकेट को हटाते माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पे कोई, ये ब्रैकेट है तो तब जाके इसका ध्यान देना हमने। अब देखिए ये 3 - 2 1 हो गया और बाहर से माइनस का साइन था तो माइनस का 1 हो गया। अब देखिए 5 - 1 4 हो जाएगा ये, और ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो माइनस का 4 हो गया यहाँ पे को। अब देखिए इसको सॉल्व कर दिया और बाकी जो क्वेश्चन है वो वैसा ही रहेगा। तो 9 - 4 हो गया यहाँ पे को, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे को, और सारे ये लाइन ब्रैकेट भी हट गया हमारा और स्मॉल ब्रैकेट भी हट गया। अब कर्ली ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। 9 - 4 ये 5 हो गया हमारा, इसको सॉल्व कर दिया हमने और ब्रैकेट के बाहर ले आए हम, और बाकी का क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। तो 25/2 -17/2 -5/2 ऐसे करके लिख दिया हमने। पहले इसको भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन साथ में सॉल्व कर देंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम ले लिया हमने, 2 ले लिया एलसीएम, और उसके बाद तो यहाँ पे को एलसीएम 2 ले लिया, तो ये 1 है, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर का इसका 25 ही रहा। तो फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया, फिर 17 लिखा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो 17 × 1 17 हो गया। अब ये 1 है, माइनस का साइन लिख दिया हमने, फिर ये 5 है और नीचे 1 है, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तब जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये है 5/1, तो इसको हमने 2 करना था, तो नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे हम सिंपल से। तो ये यहाँ पे को ये दोनों, ये माइनस का है यहाँ पे को 17 भी माइनस का और 10 भी माइनस का, तो माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन हमेशा माइनस का ही आएगा। जो माइनस और माइनस है वो ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो गया, ये 27 हो गया, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो यहाँ माइनस का साइन लिख दिया। अब देखिए 25 प्लस का है, और क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है और बीच में ये माइनस का है, दोनों एक प्लस का एक माइनस का, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों घट जाएंगे, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। अब 27 और 25 में से बड़ा 27 है, तो उसका साइन आ जाएगा, और ये जो साइन है उसका वो क्या है, माइनस का साइन है। और आंसर -2/2 इक्वल्स टू -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है हमको, और साथ में बॉड मास फॉलो करना है। अब देखिए इसको कर दिया हमने, ये 5 × 1 + 1, तो 6/5 हो गया, फिर इसी को 3 × 2 ये 7/3 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, +1 7/3 हो गया, माइनस, फिर अब देखिए यहाँ पे को ये इसका था 2 - 3 है, 2 - 3 है, तो ये माइनस का 1 आ गया। अब देखिए बाहर प्लस था, अंदर माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अगर बाहर से माइनस का है और अंदर प्लस का साइन है, तभी भी क्या होगा, माइनस का साइन होगा। अगर बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तब साइन क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन होगा। बीच में कोई साइन नहीं है दोनों के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे को यही चीज़ हुआ हमारा, तो ये प्लस का था और अंदर माइनस का साइन था, ये बार ब्रैकेट के अंदर, तो तब जाके हमारा ये माइनस का 1 हो गया। और ये इसको भी सॉल्व कर दिया हमने, तो 7/2 ये भी हो गया। और बाकी का क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, और जो ब्रैकेट है वो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 5 - 1 ये 4 हो जाएगा, 4 लिख दिया हमने, और 7/3 ऐसे ही रहा हमारा। अब देखिए पहले ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर देंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हमने एलसीएम लिया यहाँ पे को, ये इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम 1 और 3 का जो एलसीएम है वो 3 ही आएगा। तो यहाँ पे को ये 1 था, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, और 4 × 3 ये 12 लिख लिया हमने। तो यहाँ पे को इसको सॉल्व कर देंगे पहले। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 7 - ये 7 प्लस का है, ये माइनस का है, और साइन 12 बड़ा है, तो 12 का साइन आएगा, और बीच में ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन आया 6/5 डिवाइडेड बाई -5/3 -7/2। तो इनमें पहले
ये सॉल्व हो जाएगा। जो डिवीज़न वाला साइन है, डिवीज़न वाला ऑपरेशन है वो पहले होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे को ये करने के लिए जब डिवाइड करना होता है हमारा, जैसे हमको इन दोनों को डिवाइड करना है, ये a/b डिवाइडेड बाई c/d है, तो हम पहले वाला वैसा ही रहेगा और इसको डिवीज़न को जो है हमारा उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और अगली वाली जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। जो दूसरी भिन्न है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो d/c ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन बीच में वैसे ही रहेगा, उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया कैसे, 6/5 और डिवीज़न का हमने वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने रेसिप्रोकल में लिख दिया। तो 5/3 था माइनस का, तो 3/5 लिख दिया। अब देखिए माइनस का साइन ऊपर लिखें नीचे लिखें बात एक ही रहती है, तो हम ऊपर नीचे किसी में भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला ऊपर से 6 × 3 18 हो गया हमारा, 5 × 5 25 हो गया। अब बीच में ये माइनस का साइन, क्योंकि एक ही माइनस का था, यहाँ पे कोई 5 भी, दूसरा वाला 5 भी जो है वो भी माइनस का रहता, तो तब भी ये दोनों मल्टीप्लाई होते तो तब जाके ये प्लस का हो जाता। और बीच में माइनस का ये है, माइनस का 7/2 है, तो उसको ऐसे रखा। अब देखिए 25 और 2 है, तो दोनों का जो एलसीएम है वो हमारा 50 रहेगा। तो 50 रहेगा और साथ में फिर 25 ये लिखा हमने, 25 का डिवाइड 50 में किया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके ये 36 हुआ। और माइनस का था तो माइनस का साइन लिख दिया। फिर माइनस का साइन लिखा हमने, तो ये जो हमारा 2 है, 2 से 50 को डिवाइड करेंगे हमारा ये 25 टाइम्स जाएगा, तो 7 × 25 करेंगे तो ये 175 रहेगा। अब देखिए दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके, तो ये हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में। बस इन क्वेश्चंस में यही देखना है हमने, ऑर्डर ऑफ जो ऑपरेशन है वो देखना है, पहले बॉडमास रूल लगाना है और फिर ब्रैकेट को सॉल्व करने का ऑपरेशन है। अब देखिए थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें पहले भी जो शुरुआत में बताया था, जब हमारे एक ही जैसे साइन अलग अलग आ जाएंगे। अब देखिए जैसे ये है 2, ये क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यह है क्वेश्चन। और इसमें देखिए 2 वे हैं हमारे, उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको किया हमने, अब देखिए 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, 1 हो गया। और फिर ऐसे करते करते लेफ़्ट से राइट में आए हम इसमें, और इसमें राइट से लेफ़्ट में जा रहे हैं, तो दोनों देख लेते हैं। तो ये 1/2 हो गया, तो डिवाइड किया, ये 1 हो गया हमारा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2 हो गया हमारा ये यहाँ पे को, और उसके बाद डिवाइडेड 2 है, तो 1/2 ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा ये, तो ये हमारा 1/4 हो गया। और देखिए यहाँ पे को हम राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, तो ये 1 हो गया हमारा। तो फिर इसको 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट को आ रहे हैं, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद ये 2 बचा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 मेथड है इसके, लेकिन हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से हम राइट को ही जाएंगे, ये हमारा करेक्ट मेथड होगा। तो ये जो आंसर है ये हमारा करेक्ट रहेगा, जब हमारे एक ही जैसे साइन ज़्यादा आएंगे। और ये डिवीजन के ही केस में होता है, मल्टीप्लाई में आप तीनों को कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 × 2 × 2 है, ये 3 मल्टीप्लाई करने हमने, तो हम इन दोनों को पहले करें फिर इसको करें, या फिर इन दोनों को पहले करें फिर इसको करें, तो आंसर सेम ही आएगा। बस ये डिवीजन के केस में ये होता है हमारा कि लेफ़्ट से राइट की तरफ हमको मूव करना है, क्योंकि सबसे पहले हम जब देखेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले ये वाला 2 दिखेगा हमको जो पहले वाला है, और उसके बाद ये दिखेगा, फिर उसके बाद ये दिखेगा, उसके बाद ये वाला 2 दिखेगा। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, ना कि ऐसे करके राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे। तो ये वाला मेथड गलत होगा, ये आंसर भी गलत होगा, ये वाला आंसर सही होगा। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो टफ़ नहीं होगा, हमको सिर्फ फॉलो करना है बॉडमास रूल, और दूसरा प्लस माइनस का ध्यान देना है, मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छे से करना है, और जो कैलकुलेशन है हमको अच्छे से करनी है, तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ब्रैकेट जो है हमारे, उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी तो ये तो बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, अभी इसमें भी काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड यही चीज़ें करनी है इनमें, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन यही चीज़ें करनी है, बस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन उसका ध्यान देना है।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये एसएससी 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो कुछ टाइम पहले ही पेपर कंडक्ट किया गया था, तो उसमें आया था ये। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो सिंपल है ये, तो बॉडमास रूल फॉलो करना है इसमें, और क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं है, ये मेंस में आया हुआ है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर पेपर में नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल के सारे पेपर में बॉडमास के आते ही हैं क्वेश्चन। तो ये अच्छे से आप इनको तैयारी कीजिए। अब देखिए सबसे पहले ऑफ होगा सॉल्व, ये क्वेश्चन देखेंगे हम। सबसे पहले ऑफ होगा सॉल्व, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी ऑफ है, ये नीचे भी ऑफ है, और ये भी ऑफ है। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। तो 7 + 8 × 8 डिवाइडेड बाई, ये वाला डिवाइड किया, फिर 8 ऑफ 8, इसको लिख दिया हमने 64। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 64 ना लिखते हुए 8/64 ये लिखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। तो इतना हमने यहाँ पे तक ये लिख लिया हमने, इसको सॉर्ट कर दिया हमने। प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 × तो 8, अब डिवीज़न पहले होता है तो 8/8 इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, इनटू ये वाला इनटू बाद में होता है, लेकिन ऑफ पहले होता है, ऑफ सबसे पहले हो जाएगा। तो ऑफ किया हमने, ये हो जाएगा कितना, 16 हो गया हमारा। इसको ऐसे करके लिख दिया हमने। अब देखिए अब नीचे आते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4, तो 4 × 4 16 होता है, तो इसको 4 × 4 ये 16 कर दिया। अब देखिए यहाँ तक लिख लिया हमने, ये प्लस का हो गया, ये प्लस हो गया हमारा। 4 × 4 यह है, तो पहले डिवाइड होगा, तो डिवाइड के ऐसे लिख सकते हैं, या सीधे 1 भी लिख सकते थे हम। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम 4, अब ये यहाँ तक लिख दिया था हमने 4, फिर डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड 4 × 2 ये हो जाएगा हमारे कितना, 8 हो जाएगा। तो इसको अपॉन में 8 लिख देंगे हम, ये हो गया। तो क्वेश्चन को हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। तब ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पे को, ये 8 जा, फिर 8 8, तो ये भी 1 हो गया हमारा। तो यहाँ पे को क्या हो गया, ऊपर जो हमारा बचा, नीचे भी हम कैंसिल कर लेते हैं, 4 ये हो गया 1/4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 7 है, ऊपर 7 प्लस 1 और प्लस ये क्या है हमारा, ये 16 अपॉन ये नीचे 1/4 प्लस ये 4 हो गया यहाँ पे को, और माइनस का 1/2 हो गया। अब ऊपर तो सिंपल ऐड हो जाएगा हमारा, ऊपर ऐड हो गया, तो ऊपर क्या बचा हमारा, ये 8 हो गया, ये 24 हो गया यहाँ पे को, 8 + 16 ये 24 हो गया। अब देखिए नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। एलसीएम जो आएगा, ये इसको हम यहाँ पे को 1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम 4 आ गया, तो 1 × 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, फिर बीच में प्लस का साइन है, तो 4 लिखा हमने, फिर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, ये 4 हो गया। फिर माइनस का साइन लिखा, 1 लिख दिया हमने, 2 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 लिख देंगे हम, ये 24 हो गया। अब देखिए नीचे सॉल्व कर देंगे, 1 प्लस ये 16 माइनस 2/4 हो गया। अब देखिए जो सबसे नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, 24 × 4 अपॉन, नीचे सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 16 में से 2 चला जाएगा, 14 हो गया, 14 में 1 ऐड कर देंगे, ये 15 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे को इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम, उसे 3 से ऊपर नीचे 3 से जा रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये हो गया 5 और ये हो गया 8 हो जाएगा, और ये 32 हो गया, 32 × 5। अब देखिए सीधे डिवाइड कर सकते हैं हम, और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। और दूसरी चीज़ हम इसको देखिए, अब 2 से मल्टीप्लाई करें 5 को तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हमने कर दिया सिंपल से। तो ये 32 × 2 ये हो गया 64 अपॉन जो ये 5 × 2 ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे हम, 10 है तो इसको क्या लिख देंगे हम 6.4, ये हमारा
आंसर आ जाएगा। और यहाँ डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते थे, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड कर सकते थे, आंसर सेम आएगा, तभी भी इसमें भी आंसर सेम आएगा। तो हमारा ये जो डी वाला है, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एट द एंड कोट डिस्कस कर लेते हैं। और आज जिनकी कोट है उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। शायद ही कोई ऐसा हो जिन्होंने इनका नाम ना सुना हो। और क्रिकेट जगत में काफ़ी जाना पहचाना नाम है, क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाते हैं ये। काफ़ी ज़्यादा रन, काफ़ी 100 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड बना रखा है। सबसे पहले 200 रन, इतने रिकॉर्ड हैं, इनको रिकॉर्ड्स के ही बारे में एक पूरा लेक्चर इनके रिकॉर्ड्स के ही बारे में बन जाएगा। तो इनकी जो कोट है वो आज देखते हैं। तो ये कह रहे हैं, आई एम नॉट थिंकिंग टू फार अहेड, जस्ट वॉन्ट टू टेक वन थिंग एट अ टाइम। तो मैं कोई भी चीज़ बहुत आगे नहीं सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि एक चीज़ को एक टाइम पे एक ही चीज़ देखता हूँ। जैसे अब देखिए, जैसे क्रिकेट में बैटिंग करते हैं ये, अब 50 ओवर खेलने होते हैं एक टीम ने। अब देखिए, अगर हर खिलाड़ी यही चाहे कि क्या बोलते हैं, मेरे को 100 रन बनाने हैं या मेरे को 200 रन बनाने हैं उस मैच में, या मेरे को इतने रन बनाने हैं, उसी रन को टारगेट करके चले, तो वो आगे अपने आप ही प्रेशराइज हो जाएगा। अगर वो हर एक रन को देखे कि एक ही रन बनाना है, मैंने एक रन बनाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट रन बनाए, उसके बाद नेक्स्ट रन बनाए, तो ऐसे करते करते काफ़ी रन बना लेगा वो, और प्रेशर भी नहीं आएगा। तो यही चीज़ इसमें कह रहे हैं कि जैसे जब खेलते हैं तो उसमें एक बॉल का ही देखिए, उतने बॉल खेलने हैं वो मत देखिए, उतने ओवर खेलने हैं ये मत देखिए, बस एक सिंगल बॉल देखिए, उस बॉल को खेलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉल खेलिए। तो उससे काफ़ी ईजी हम टैकल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, या किसी भी सिचुएशन को हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो और इनकी ऐसी ही थिंकिंग के चलते इन्होंने इंडिया को काफ़ी मैच जिताए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच जिताए हैं। साथ में देखिए, बैटिंग तो अच्छी करते ही थे, बॉलिंग भी अच्छी करते थे, साथ में जो भी इनके कप्तान हुए हैं सारे इनसे काफ़ी सलाह लिया करते थे। तो विद दैट सेड, आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। और एट द एंड, आई थैंक यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।